मेरी सास रोज़ाना रात को मुझे दूध का गिलास देती थी, जिसे पीकर मैं गहरी नींद सो जाती। एक दिन मैंने वो दूध नहीं पिया और सोने का ड्रामा किया। आधी रात को मैंने देखा कि सास मेरे कमरे में एक अजनबी मर्द को लेकर आई और मेरे शोहर को फ़ोन पर कह रही थी कि काम हो गया है, इल्ज़ाम पक्का है। जब मैं उठकर बैठी तो वो दोनों के चेहरों का रंग देखने वाला था। मेरा नाम जीनत है और आज मैं अपनी ज़िंदगी का वो खौफनाक तरीन बाब खोलने जा रही हूँ जिसने मेरे वजूद को किरची किरची कर दिया था। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं बल्कि हर उस औरत की है जिसे हमारे माशरे में बाँझ होने का ताना देकर ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता है। मगर मेरे साथ जो हुआ वो जुल्म की एक ऐसी दास्तान थी जिसका तसव्वुर करके आज भी मेरी रूह कांप उठती है। रात के पिछले पहर का सन्नाटा पूरे घर पर मुहित था और कमरे में लगी दीवार घड़ी की टिक टिक मेरे दिल की धड़कनों के साथ मुकाबला कर रही थी। मैं अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी और मेरी आंखें छत को घूर रही थी। मेरे पहलू में मेरा शोहर शाहजेब गहरी नींद सो रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था जो शायद मेरी किस्मत में नहीं लिखा था। हमारी शादी को 4 साल गुजर चुके थे और ये 4 साल किसी सदी की तरह मुझ पर बीते थे। शादी के शुरू के दिन तो मोहब्बत और खुशियों के फूलों से सजे थे। मैं और शाहजेब एक दूसरे को पसंद करते थे और हमारी शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। मुझे याद है जब मैं दुल्हन बनकर इस घर में आई थी तो मेरी सास बेगम सलमा ने मेरा माथा चूम कर कहा था कि तुम इस घर की रौनक हो और मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। तब मैं उन उम्मीदों का मतलब नहीं समझी थी। मुझे लगा था कि वो मुझे बेटी बनाकर रख रही है, मगर वक्त के साथ साथ उन उम्मीदों का बोझ मेरे कंधों को झुकाता चला गया। शादी का पहला साल तो हंसी खुशी गुजर गया। हम दोनों अपनी दुनिया में मगन थे। शाहजेब मेरा बहुत ख्याल रखता था और मुझे लगता था कि मैं दुनिया की खुशनसीब तरीन औरत हूँ। मगर जैसे ही दूसरा साल शुरू हुआ, घर की फिजा बदलने लगी थी। वजह सिर्फ एक थी और वो थी औलाद की नेमत से महरूमी। हमारे ख़ानदान में शादी के पहले साल ही खुशखबरी की तवक्को की जाती है और अगर ऐसा ना हो तो सवालिया नज़रें उठने लगती हैं। शुरू में तो ये सवाल धीमी आवाज़ में होते थे, मगर फिर ये तानों और नश्तरों में बदल गए। मेरी सास जो पहले मुझे बेटी कहती थी, अब उनका रवैया तब्दील होने लगा था। वो बात बात पर मुझे जताती थी कि इनके ख़ानदान का वारिस कब आएगा। मैं खुद भी परेशान थी क्योंकि मैं भी माँ बनना चाहती थी। हर औरत की तरह मेरी भी ख्वाहिश थी कि मेरा अपना बच्चा हो जिसे मैं सीने से लगाऊं। मगर शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। हमने डॉक्टर्स के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। शुरू में शाहजेब मेरे साथ जाते थे, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी सास ने यह जिम्मेदारी संभाल ली। वो हर बार मेरे साथ जाती और डॉक्टर के कमरे में मेरे साथ ही मौजूद रहती। अजीब बात यह थी कि हर टेस्ट के बाद डॉक्टर मेरी सास की तरफ देखकर खामोश हो जाती और फिर मुझे कहती कि जीनत बीबी, आप में कुछ पेचीदगियां हैं जिनका इलाज लंबा चलेगा। मैं हैरान होती थी क्योंकि शादी से पहले मैं बिल्कुल सेहतमंद थी और मुझे कभी कोई बीमारी नहीं हुई थी। मैंने कई बार शाहजेब से कहा कि आप भी अपने टेस्ट करवा लें, हो सकता है मसला कहीं और हो। मगर जब भी मैं ये बात करती, मेरी सास बीच में आ जाती थी और कहती कि खबरदार जो मेरे बेटे के बारे में ऐसी बात की। मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, वो मर्द है और मर्दों में कोई कमी नहीं होती। कमी तुम में है जीनत, तुम बांझ हो और अपना मलबा मेरे बेटे पर मत डालो। शाहजेब भी अपनी माँ के सामने खामोश रहते। वो माँ के बहुत फर्मा बरदार थे और उनके आगे बोलने की हिम्मत नहीं रखते थे। इसी खामोशी ने हमारे दरमियान दूरियां पैदा कर दी थी। वो शाहजेब जो पहले मेरी हर बात सुनते थे, अब मुझसे कतराने लगे थे। घर में हर वक्त का तनाव रहने लगा न था। मेरी सास मुझे नफसियाती तौर पर टार्चर करना शुरू कर दिया था। वो रिश्तेदारों के सामने मुझे बांझ और मनहूस कहती थी और मैं खामोशी से आंसू बहाने के सिवा कुछ ना कर सकती थी। मुझे याद है एक बार मेरी नंद की गोद भराई की रस्म थी और वहाँ मेरी सास ने सबके सामने मेरे पेट पर हाथ मारकर कहा था कि ये ज़मीन बंजर है।
उस पर कभी कोई फूल नहीं खिलेगा। वह लम्हा मेरे लिए मौत से बरतर था। मैं कमरे में आकर घंटों रोती रही और शाहजेब ने मुझे चुप कराने की जहमत तक ना की। शायद वो भी अब मायूस हो चुके थे, या शायद इनकी माँ ने इनके कान भर दिए थे। इसी कश्मकश और अजियत में 3 साल गुजर गए और फिर चौथे साल मेरी सास का रवैया अचानक बदल गया। वो जो मुझे हर वक्त कोसती रहती थी, अब अचानक मुझ पर मेहरबान हो गई थी। उन्होंने कहा कि ज़ीनत, मैंने बहुत सोचा है। शायद दवाइयों से ज़्यादा तुम्हें ताकत और ग़िज़ा की ज़रूरत है। मैं तुम्हें एक ख़ास देसी इलाज शुरू करवा रही हूँ जिससे तुम्हारा रहम मजबूत होगा और अल्लाह हमें खुशखबरी देगा। मैं इनके इस बदले हुए रवैये से हैरान भी थी और खुश भी कि चलो देर से ही सही, इन्हें मेरा ख्याल तो आया। इस दिन से एक नया मामूल शुरू हो गया था। मेरी सास रोज़ाना रात को सोने से पहले मेरे लिए बादाम और ज़ाफ़रान वाला दूध लेकर आती और अपने सामने खड़े होकर पिलाती। वो कहती, पी लो बेटी, ये शाही नुस्खा है, इससे तुम्हारी सारी कमज़ोरी दूर हो जाएगी। मैं उनकी मोहब्बत समझकर वो दूध पी लेती, मगर मुझे क्या मालूम था कि इस दूध की मिठास में मेरी ज़िंदगी का जहर घुला हुआ है। दूध पीने के आधे घंटे बाद ही मुझ पर अजीब सी गनूदगी तारी होने लगती। मेरा जिस्म सुन्न होने लगता और आंखें बोझल हो जाती। मैं बिस्तर पर गिरती और फिर मुझे खबर ना होती कि दुनिया में क्या हो रहा है। मैं गहरी नींद में चली जाती और सुबह जब मेरी आंख खुलती तो मेरा सर भारी होता और जिस्म में अजीब सा दर्द होता, जैसे मैंने रात भर बहुत मशक्क़त की हो या जैसे मुझे किसी ने बुरी तरह निचोड़ा हो। मैं कई बार शाहजेब से शिकायत करती कि शाहजेब, मुझे रात को बहुत अजीब नींद आती है और सुबह उठकर मुझे अपना जिस्म टूटा हुआ महसूस होता है, मगर वो लापरवाही से कहते कि ये ताकत वाला दूध है, शायद इसकी तासीर गर्म है, तुम वहम मत किया करो। मैं खामोश हो जाती, मगर मेरी छठी हिस्स मुझे खतरे की घंटी बजा रही थी। ये सिलसिला पिछले 3 महीनों से चल रहा था और इन 3 महीनों में मेरी सेहत गिरने की बजाय अजीब सी हो गई थी। मुझे मतली महसूस होती, चक्कर आते, मगर डॉक्टर के पास जाने की नौबत ना आती क्योंकि सास कहती ये इलाज का हिस्सा है। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से मुझे कुछ धुंधली यादें सताने लगी थी। मुझे लगता था कि रात के किसी पहर जब मैं नशे जैसी नींद में होती हूँ, कोई मेरे कमरे में होता है, कोई मुझे छूता है, कोई मेरे करीब सांस लेता है। यह एहसास इतना खौफनाक था कि मैं पसीने में शराबूर होकर जागने की कोशिश करती, मगर मेरा जिस्म मेरा साथ न देता। मैं मफलूज होकर रह जाती और फिर दोबारा अंधेरे में डूब जाती। मुझे लगता था कि ये मेरा वहम है या शायद औलाद की शदीद ख्वाहिश और दवाइयों का असर है जो मुझे ऐसे ख्वाब दिखाता है। मगर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे शक को यकीन में बदल दिया। सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा कि मेरे बाजू पर नील के निशान हैं, जैसे किसी ने ज़ोर से पकड़ा हो। मैंने सास को वो निशान दिखाए तो वो घबरा गई। वो फौरन बोली कि तुम रात को सोते हुए हाथ पैर मारती होगी या शायद किसी चीज़ से टकरा गई होगी। उनका जवाब मुझे मुतमिन न कर सका। इसी रात मैंने फैसला किया कि मैं इस हकीकत का पता लगा कर रहूँगी कि मेरे साथ रात को होता क्या है और इस दूध में आखिर ऐसा क्या है जो मुझे दुनिया माफिया से बेखबर कर देता है। आज की रात वही रात थी जब मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेलने का फैसला किया था। शाम से ही घर में अजीब सी गहमा गहमी थी। सास बहुत खुश थी और वो शाहजेब को बार बार फ़ोन पर बात कर रही थी। शाहजेब आज ऑफिस के काम से शहर से बाहर गए हुए थे और उन्होंने कहा था कि वो रात को देर से लौटेंगे या शायद कल सुबह आएंगे। घर में सिर्फ मैं और मेरी सास थी। रात के 10 बजे सास मामूल के मुताबिक मेरे कमरे में आई। उनके हाथ में वही चांदी का गिलास था जिसमें ज़ाफ़रान की खुशबू वाला दूध था। उनके चेहरे पर एक पुरस्कार सी मुस्कुराहट थी जो मुझे हमेशा बेचैन कर देती थी। उन्होंने प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा, जीनत बेटी, आज का दूध ज़रूर पीना। आज मैंने इसमें ख़ास जड़ी बूटियाँ डाली हैं। पीर साहब ने दम किया है। आज रात बहुत मुबारक रात है। मैंने उनकी आंखों में झांका। वहाँ ममता नहीं थी, बल्कि एक शकारी की सी चमक थी। मैंने दिल को मजबूत किया और मुस्कुराकर गिलास ले लिया। मैंने कहा, जी माँ जी,
मैं अभी पी लेती हूँ, आप जाएं आराम करें। वो थोड़ी देर वहीं खड़ी रही, जैसे तसल्ली करना चाहती हूँ मैं इनके सामने पीऊँ। मैंने ग्लास होठों से लगाया और पीने का ड्रामा किया, मगर एक कतरा भी हलक से नीचे नहीं उतारा। उन्होंने इत्मीनान का सांस लिया और पलट कर जाने लगी। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकली, मैंने फौरन वो सारा दूध खिड़की के पास रखे बड़े से गमले में डाल दिया और गिलास वापस साइड टेबल पर रख दिया और जल्दी से बिस्तर पर लेट गई। अब इम्तिहान का वक्त शुरू हुआ था। मुझे मालूम था कि तकरीबन 20 मिनट बाद वो दोबारा आएंगी, ये चेक करने के लिए कि दूध का असर हुआ या नहीं। मेरा दिल सीने में हथौड़े की तरह बज रहा था। मुझे डर था कि अगर वो जान गई कि मैं जाग रही हूँ तो न जाने क्या करेंगी। ठीक आधे घंटे बाद मेरे कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। मैंने आंखें बंद कर ली और अपनी सांसों की रफ्तार धीमी कर ली, जैसे मैं गहरी नींद में हूँ। मैंने महसूस किया कि कोई मेरे सरहाने खड़ा है। वो मेरी सास थी। उन्होंने मेरे चेहरे के करीब झुककर देखा और मेरा हाथ उठाकर छोड़ दिया। मेरा हाथ बेजान होकर बिस्तर पर गिरा। मैंने खुद को ढीला छोड़ दिया था। उन्होंने दबी आवाज में कहा, सो गई है, ये आज का काम आसान होगा। ये जुमला सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। काम? क्या काम? मैं जहन में सवाल उभरे, मगर मैं साकत रही। वो कमरे से बाहर चली गई और दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। मैंने हल्की सी आंख खोलकर देखा। कमरे में जीरो का बल्ब जल रहा था, जिसकी मध्यम नीली रोशनी में हर चीज़ साया बनी हुई थी। थोड़ी देर बाद मुझे बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी। ये एक शख्स के कदम नहीं थे, बल्कि दो लोगों के थे। एक तो मेरी सास की भारी चाल थी, मगर दूसरे कदम किसी मर्द के थे जो भारी जूतों के साथ चल रहा था। मेरा खून रगों में जमने लगा। इस वक्त घर में कोई मर्द नहीं था। शाहजेब शहर से बाहर थे। तो ये कौन है? क्या कोई चोर है या सास का कोई रिश्तेदार? मगर इतनी रात को मेरे कमरे में आने का क्या जवाज? मैंने अपनी मुट्ठियों को भींच लिया और आयातुल कुर्सी पढ़ने लगी। वो दोनों मेरे कमरे में दाखिल हुए। सास ने दरवाज़ा लॉक नहीं किया, बल्कि बस भेड़ दिया। मैंने किन अखियों से देखा। सास के साथ एक दराज कद और मजबूत जिस्म का मालिक आदमी था, जिसके चेहरे पर तो कुछ नहीं पहना था, मगर उसकी आंखों में एक हवानियत थी। उसे देखकर मुझे घिन आई। ये वही आदमी था जिसे मैंने कभी कभी गली में आते जाते देखा था। शायद वो ड्राइवर था या कोई मजदूर। सास इस आदमी से सरगोशी में बात कर रही थी। उन्होंने कहा, देखो अकबर, आज कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये पूरी तरह बेहोश है। तुम्हें अपना काम जल्दी निपटाना है और याद रहे, शाहजेब के आने से पहले तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। इस आदमी ने मकरू हंसी हंसते हुए कहा, बेगम साहिबा, आप फिक्र ना करें, ये मेरा रोज़ का काम है। बस आप पैसे पूरे रखिएगा। मैं आज इस बांझ औरत की गोद हरी करके ही जाऊंगा। ये अल्फाज मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। मैं सुन हो गई। मेरा दिमाग मौफ हो गया। तो ये था वो राज, ये थी वो हकीकत, मेरे बांझपन के इलाज। ये था, मेरी सास मुझे नशा देकर एक गैर मर्द के हवाले करती थी, ताकि मैं हामला हो जाऊं और दुनिया को दिखा सके कि इनका बेटा बाप बन गया है। मुझे अपनी इज्जत तार तार महसूस होती हुई हुई मुझे वो तमाम रातें याद आईं जब मैं सुबह उठकर खुद को थका हुआ महसूस करती थी और मेरे कपड़े बेतरतीब होते थे। या अल्लाह, कितनी बार इस दरिंदे ने मेरी इज्जत को रौंदा था और मैं बेखबर सोती रही थी। मुझे लगा मैं चीखूंगी और सब कुछ तहस नहस कर दूंगी, मगर फिर एक ख्याल ने मुझे रोका। अगर मैं अभी चीख पड़ी तो ये दोनों मिलकर मुझे मार भी सकते हैं या मुझ पर कोई और इल्ज़ाम लगा सकते हैं। मुझे होशियारी से काम लेना था। सास ने इस आदमी को इशारा किया और खुद कमरे के कोने में जाकर खड़ी हो गई और अपना मोबाइल निकाल लिया। वो शायद किसी को फ़ोन मिला रही थी या वीडियो बनाने की तैयारी कर रही थी। मेरा दिल दहल गया। इनका प्लान क्या था? क्या वो सिर्फ बच्चा चाहती थी या मुझे किसी और जाल में फंसाना चाहती थी? इस आदमी अकबर ने मेरी तरफ कदम बढ़ाया। वो मेरे बिस्तर के करीब आकर बैठ गया। उसके मुंह से तम्बाकू और गंदगी की बू आ रही थी, जो मेरे नथनों में घुस गई। मुझे मतली होने लगी। इसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और मेरे चेहरे को छूने की कोशिश की। मैं बर्दाश्त का पैमाना लबराज हो चुका था। अब मज़ीद अदाकारी मुमकिन नहीं थी।
मैंने पूरी ताकत जमा की और अचानक आंखें खोल दी। वो आदमी जो मुझे बेहोश समझ रहा था, मेरी आंखें खुली देखकर एक लम्हे के लिए हक्का बक्का रह गया। इससे पहले कि वो संभलता, मैंने पूरी कुव्वत से अपना पाँव इसके सीने पे मारा, तो वो तवाज़न बरकरार न रख सका और पीछे की तरफ गिरा। मैं बिजली की तेज़ी से बिस्तर से उठी और साइड टेबल पर रखा हुआ कांच का भारी लैंप उठा लिया। मेरी सास जो सिर्फ फ़ोन पर मसरूफ़ थी, मेरी हरकत देखकर चीख पड़ी, अरे ये तो जाग रही है, पकड़ो इसे, अकबर जाने ना पाए। वो आदमी उठ खड़ा हुआ, उसकी आंखों में अब हवस की जगह गुस्सा और खौफ था। उसने मेरी तरफ झपटने की कोशिश की। मैंने लैंप उसकी तरफ फेंका जो उसके कंधे पे लगा और वो कराकर पीछे हटा। मैंने मौका गनीमत जाना और तेजी से दरवाजे की तरफ भागी, मगर सास ने आगे बढ़कर मेरा रास्ता रोक लिया। उनका चेहरा अब किसी चड़ेल से कम नहीं लग रहा था। वो बोली, कहाँ जा रही हो महारानी? आज तो फैसला होकर रहेगा। तुमने हमारा खेल बिगाड़ दिया है, लेकिन अब तुम बचकर नहीं जा सकती। मैंने नफरत से इनकी तरफ देखा और कराहत हट जाए मेरे रास्ते से। बेगम सलमा, मैं आपका मकरूह चेहरा देख चुकी हूँ। आप माँ नहीं, एक दलाल है जो अपनी बहू की इज्जत का सौदा कर रही हैं। सिर्फ एक वारिस के लिए आप इतनी गिर गई? उन्होंने कहका लगाया और कहा, इज्जत? कैसी इज्जत? अरे बांझ औरत की क्या इज्जत होती है? मैं तो तुम्हारा भला कर रही थी, तुम्हें माँ बनाना चाहती थी ताकि तुम इस घर में रह सको, वरना मेरा बेटा तो तुम्हें कब का तलाक दे देता अगर मैं इसे ना रोकती। मैंने चीख कर कहा, झूठ मत बोले, शाहजेब ऐसा नहीं कर सकते। वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। आपने उन्हें धोखे में रखा है और मुझे भी, मगर अब मैं सब सच बता दूंगी। सास ने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और कहा, सच? कौन सा सच? ये कि तुमने अपनी हवस पूरी करने के लिए इस गैर मर्द को अपने कमरे में बुलाया था। मैं अभी शाहजेब को फ़ोन कर रही हूँ और उसे बताऊंगी कि मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है। देखो इल्ज़ाम किस पे आता है, तुम पर या मुझ पर? यह सुनकर मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। ये औरत कितनी शातिर थी। इसने एक पल में कैसे सारा पलट दिया था। अगर वो शाहजेब को ये यकीन दिलाने में कामयाब हो गई कि ये आदमी मेरा आशना है, तो मेरा क्या होगा? माशरा किसकी बात मानेगा, एक माँ की या एक बांझ बहू की? अकबर भी अब संभल चुका था और वो मुस्कुराता हुआ मेरी तरफ बढ़ रहा था। इसके हाथ में एक रस्सी थी। बेगम साहिबा, इसे बांध देते हैं, फिर जो मर्जी कहानी बना लेंगे, ये कुछ नहीं कर सकेगी। मैं कमरे के कोने में दबक गई। मेरे हाथ में अब कोई हथियार नहीं था सिवाय मेरे आंसुओं और मेरी चीखों के। मैंने मदद के लिए पुकारना चाहा, मगर मेरा गला खुश्क हो चुका था। मुझे लगा कि आज मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात है। या तो मैं मर जाऊंगी या बदकारी के इल्ज़ाम में संसार कर दी जाऊंगी। सास ने फ़ोन कान से लगाया और बोली, शाहजेब बेटा, जल्दी घर आओ, गजब हो गया। मैंने तुम्हारी बीवी को एक गैर मर्द के साथ पकड़ लिया है। जल्दी आओ, इससे पहले कि ये भाग जाए। उन्होंने फ़ोन काटा और मेरी तरफ देखकर शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोली, लो हो गया काम, अब तुम्हारा खेल ख़त्म। जीनत बेगम, थोड़ी देर में मेरा बेटा आ जाएगा और वो अपनी आंखों से तुम्हें इस हाल में देखेगा। फिर तलाक पक्की, इल्ज़ाम पक्का है। मेरी जान, मैं वहीं ज़मीन पर बैठ गई और अल्लाह को पुकारने लगी, या अल्लाह मेरी मदद कर। तू जानता है मैं पाक हूँ, तू जानता है मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं इन भेड़ियों से बचा ले। वो दोनों मेरी बेबसी का तमाशा देख रहे थे। अकबर ने आगे बढ़कर मेरा बाजू मरोड़ दिया और मुझे बिस्तर पर धकेल दिया। चुपचाप बैठ जा वरना जान से मार दूंगा। मैं दर्द से कराही, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने सोचा, अगर शाहजेब आते हैं तो मैं इन्हें कैसे यकीन दिलाऊंगी? क्या वो मेरी बात मानेंगे या अपनी माँ की आंखों देखी मक्खी निकल लेंगे? शाहजेब का किरदार अब बहुत अहम था, मगर वो तो माँ के बेचारी थे। मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं थी। मेरा दिल डूब रहा था, कमरे की घुटन बढ़ती जा रही थी और मौत का साया मेरे सर पर बंडला रहा था। मगर मुझे नहीं मालूम था कि अभी इस ड्रामे में एक और मोड़ आना बाकी है। एक ऐसा मोड़ जो मेरी सास के वहमो गुमान में भी नहीं था, जो इनकी सारी साजिश को उल्टा कर देने वाला था। दरवाजे पर दस्तक नहीं हुई, बल्कि सीधा मेन गेट खुलने की आवाज़ आई थी। शायद शहजेब आ गए थे या शायद कोई और था। मेरे दिल की धड़कन थम गई थी। अब क्या होगा?
क्या मैं अपनी बेगुनाही साबित कर पाऊंगी या हमेशा के लिए एक बदकिरदार औरत का लेबल मेरे माथे पे लग जाएगा? सास ने अकबर को इशारा किया कि वो मेरे करीब बैठ जाए ताकि मंजर ऐसा लगे कि हम दोनों में कुछ चल रहा था। अकबर ने ऐसा ही किया। इसने मेरा दुपट्टा खींच लिया और मेरे करीब हो गया। मैंने मज़ाहमत की, मगर इसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। तभी कमरे के दरवाजे पर कदमों की आवाज़ रुकी और फिर एक ज़ोरदार धमाके से दरवाज़ा खुला। शाहजेब खड़े थे। उनका चेहरा गुस्से से लाल था और इनकी आंखें खून बरसा रही थी। सास ने फौरन रोना शुरू कर दिया और मेरी तरफ इशारा करके बोली, देख लो बेटा, देख लो अपनी आंखों से, ये है तुम्हारी पाक दामन बीवी। इसने मैंने इसे इस आदमी के साथ बिस्तर पर रंगे हाथों पकड़ा है। ये हमारी इज्जत बेच रही है। शाहजेब ने एक नज़र मुझ पर डाली और एक नज़र इस आदमी पर जो अब ड्रामाई अंदाज में मुंह छुपा रहा था। मैंने रोते हुए कहा, नहीं शाहजेब, ये झूठ है, ये सब इनकी साजिश है। खुदा के लिए मेरा यकीन करें, मैं बेगुनाह हूँ। मगर शाहजेब खामोश रहे। उनकी खामोशी मुझे मार रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कमरे के अंदर आए और अकबर के करीब जाकर रुक गए। सास ने मजीद आग लगाई, बेटा, मारो इस कमीने को और इस औरत को धक्के देकर निकालो घर से। शाहजेब ने अपना हाथ उठाया। मैंने आंखें बंद कर ली कि अब थप्पड़ मेरे मुंह पर पड़ेगा। मगर अगले ही लम्हे कमरे में एक जोरदार आवाज़ गूंजी, चटाक। ये थप्पड़ मुझे नहीं लगा, ना ही अकबर को लगा। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मंजर देखकर दंग रह गई। शाहजेब ने अपने माँ के मुंह पर थप्पड़ नहीं मारा था, बल्कि उन्होंने अकबर को गिरबान से पकड़कर उठाया और पूरी ताकत से एक घोंसा इसके मुंह पर मारा। फिर अपनी माँ की तरफ मुड़कर जो अल्फाज कहे, इसने सास के साथ साथ मुझे भी हैरान कर दिया। उन्होंने कहा कि बस कर दे अम्मी, माँ जी बस कर दे। मैं सब जानता हूँ, मुझे सब पता है आप क्या कर रही हैं और क्यों कर रही हैं। आपका फ़ोन सुनकर मैं नहीं आया, बल्कि मैं तो घर से गया ही नहीं था। मैं यही छुप कर आपकी ये घिनौनी हरकत देख रहा था। ये सुनकर सास का रंग हल्दी की तरह जर्द हो गया और अकबर के हाथ पांव फूल गए। कहानी अब पूरी तरह पलट चुकी थी और मेरा दिल जो मायूसी के अंधेरों में था, अचानक उम्मीद की रोशनी से भर गया। मगर ये सब कैसे हुआ? शाहजेब को कैसे पता चला? वो गए क्यों नहीं थे? ये सवाल अब भी मेरे जहन में थे, जिनका जवाब अभी मिलना बाकी था। मगर एक बात तय थी कि आज भाजपन का वो पर्दा उठने वाला था जिसके पिछले कई सालों से एक खौफनाक राज छुपा हुआ था। और वो राज सिर्फ मेरी सास का नहीं, बल्कि खुद शाहजेब का भी था। शाहजेब का वो घौंसा जो इतना ज़ोरदार था कि अकबर लड़खड़ा कर पीछे गिरा और इसके होंठ से खून फूट पड़ा। कमरे में एक लम्हे के लिए ऐसी खामोशी छा गई जैसे वक्त थम गया हो और मौत का फरिश्ता हमारे सरों पर मंडला रहा हो। मेरी सास बेगम सलमा का मुंह खुले का खुला रह गया। उनकी आंखें खौफ और हैरत से फटी हुई थी। वो जिस बेटे को अपनी हमायत के लिए पकार रही थी और जिसे वो अपनी उंगलियों पर नचाने की आदी थी, आज वो बेटा इनके सामने एक जज और जलाद बनकर खड़ा था। शाहजेब ने अकबर को संभलने का मौका नहीं दिया। उन्होंने आगे बढ़कर उसे गिरबान से दबोच लिया और एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद किया। अकबर जो अभी तक खुद को शेर समझ रहा था, वो मेरी बेबसी पर मुस्करा रहा था, अब भीगी बिल्ली बन चुका था। वो गिड़गिड़ाने लगा, साहब जी मुझे मत मारे, मेरा कोई कसूर नहीं। मुझे तो बेगम साहिबा ने बुलाया था, उन्होंने पैसे दिए थे, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मुझे बच्चों की कसम। शाहजेब ने उसे धक्का देकर ज़मीन पर गिराया और अपनी माँ की तरफ मुड़े। उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख था और पेशानी की रगें तनी हुई थी। इनकी आंखों में जो वहशत थी वो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, माँ जी मुझे शर्म आ रही है आपको माँ कहते हुए। आपने ममता के नाम पर धब्बा लगा दिया है। मैं तो समझता था कि आप सिर्फ सख्त मिजाज हैं या पोते की ख्वाहिश में थोड़ा जज्बाती हैं, मगर आप इतनी घटिया हरकत भी कर सकती हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने आपने मेरी गैरत का जनाजा निकाल दिया। आप मेरी बीवी को नशा देकर एक गैर मर्द के हवाले कर रही थी, सिर्फ एक वारिस के लिए। क्या आपको ज़रा भी खुदा का खौफ नहीं आया कि आप एक पाक दामन औरत की असमत दरी करवाने वाली थी, और वो भी अपने ही घर की छत के नीचे जहां आप नमाजें पढ़ती हैं? बेगम सलमा ने संभलने की कोशिश की। वो जानती थी कि अब वो फंस चुकी है, लेकिन वो हार मानने वाली औरत नहीं थी।
انہوں نے فوراً اپنا پینترا بدلا اور مگرمچھ کے آنسو بہانے لگی۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا، بیٹا تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، یہ سب میں نے تمہارے لیے کیا ہے، تمہاری خوشی کے لیے کیا ہے۔ میں تمہیں باپ بنتے دیکھنا چاہتی تھی۔ یہ عورت بانجھ ہے زینت، کبھی تمہیں اولاد نہیں دے سکتی، اور میں اپنے خاندان کا نام مٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں نے جو کیا مجبوری میں کیا، میرا مقصد برا نہیں تھا، میں بس تمہاری گود ہری دیکھنا چاہتی تھی۔ اور ویسے بھی اگر یہ حاملہ ہو جاتی تو کسی کو کیا پتہ چلتا کہ باپ کون ہے، سب سے تمہارا ہی خون سمجھتے۔ میں نے تو تمہارے فائدے کا سوچا تھا۔ شاہ زیب نے زور سے چیخ کر کہا، بس کر دیں ماں جی، خدا کے لیے بس کر دیں۔ اپنے گناہ کو مجبوری کا نام مت دے، اور نہ ہی میرے نام پر اپنی ہوس چبائے۔ آپ نے مجھ سے اور زینت سے اتنا بڑا دھوکہ کیا، میں سب جانتا ہوں۔ آپ نے زینت کو بانجھ مشہور کر دیا تاکہ حقیقت کچھ اور تھی۔ میں گھر سے باہر نہیں گیا تھا، میں نے یہ ڈرامہ رچایا تھا تاکہ آپ کو رنگے ہاتھوں پکڑ سکوں، کیونکہ مجھے زینت کی حالت دیکھ کر شک ہو گیا تھا کہ اس گھر میں کچھ غلط ہو رہا ہے۔ پچھلے 3 مہینے سے میں دیکھ رہا تھا کہ زینت کی صحت گر رہی ہے، وہ ہر وقت نشے میں رہتی ہے۔ مجھے آپ کے اس نام نہاد دودھ پر شک تھا، اسی لیے آج میں نے گھر سے نکلنے کا ناٹک کیا اور پچھلے دروازے سے واپس آ کر سٹور روم میں چھپ گیا۔ میں نے اپنے کانوں سے آپ کی اور اس کمینے کی باتیں سنی ہیں۔ آپ اسے کہہ رہی تھی کہ کام جلدی نمٹاؤ۔ میں وہاں کھڑا خون کے آنسو رو رہا تھا کہ میری ماں میری پیٹھ پیچھے میری عزت کا سودا کر رہی ہے۔ آپ نے ایک طوائف کی طرح میری بیوی کا سودا کیا اور مجھے بے خبر رکھا۔ میں نے سوچا تھا کہ آپ زینت کی ذمہ داری کر رہی ہیں، مگر آپ تو اس کی زندگی برباد کر رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے، جب میں سٹور روم میں چھپا ہوا تھا تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں دیوار سے سر ٹکرا دوں، کہ میں کس عورت کا بیٹا ہوں۔ ساس نے آگے بڑھ کر شاہ زیب کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ بیٹا میری بات تو سنو، میں نے سوچا تھا اگر یہ حاملہ ہو جائے گی تو سب سمجھیں گے کہ یہ تمہارا بچہ ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا اور ہمارا گھر آباد ہو جاتا۔ لوگ مجھے طعنے دیتے ہیں کہ تیری نسل ختم ہو گئی ہے۔ میں ان طعنوں سے بچنا چاہتی تھی۔ شاہ زیب نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا اور اپنی جیب سے ایک کاغذ نکالا اور اسے لہرا کر بولے، نسل نسل نسل، آپ کو نسل کی فکر تھی نا؟ تو سنیں حقیقت۔ آج میں وہ سچ بتا رہا ہوں جو میں نے آپ کی وجہ سے چھپا رکھا تھا۔ یہ زینت بانجھ نہیں ماں جی، اس میں کوئی کمی نہیں، کمی مجھ میں ہے، میں بانجھ ہوں۔ یہ الفاظ کمرے میں کسی بم کی طرح پھٹے۔ میں جو زمین پر بیٹھی کانپ رہی تھی، یہ سن کر پتھر کی ہو گئی۔ مجھے لگا میں نے غلط سنا ہے۔ شاہ زیب نے کیا کہا وہ بانجھ ہے؟ میں نے حیرت سے شاہ زیب کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ کاغذ اپنی ماں کے چہرے پر مار رہے تھے۔ یہ پڑھیں، یہ میری میڈیکل رپورٹ ہے جو میں نے شادی کے 1 سال بعد ہی کروا دی تھی، جب زینت کے ٹیسٹ کلیئر آ رہے تھے اور آپ اسے قصوروار ٹھہرا رہی تھی تو مجھے شک ہوا۔ میں نے چپکے سے اپنا ٹیسٹ کروایا تھا اور ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا تھا کہ شاہ زیب تم کبھی باپ نہیں بن سکتے، تمہارے اندر وہ جراثیم ہی نہیں ہے جو اولاد پیدا کر سکے۔ میں نہ مرد نہیں ہوں، مگر میں بانجھ ضرور ہوں۔ یہ رپورٹ میں نے آپ کو دکھانے کی کوشش کی تھی، مگر آپ سننے کو تیار نہیں تھی۔ آپ کو اپنے بیٹے کی مردانگی پر اتنا غرور تھا کہ آپ یہ مان ہی نہیں سکتی تھی کہ خامی آپ کے خون میں ہے، اسی لیے میں چپ رہا۔ میں نے سوچا اگر میں نے سچ بتایا تو آپ جیتے جی مر جائیں گی، اسی لیے میں نے زینت کو قربانی کا بکرا بنا دیا۔ میں اپنی بیوی کو ذلالت سہتے دیکھتا رہا تاکہ آپ کا بھرم قائم رہے۔ میں دیکھتا رہا کہ آپ اسے کڑوی دوائیاں کھلا رہی ہیں، اسے ڈاکٹروں کے پاس گھسیٹ رہی ہیں، حالانکہ اسے دوائی کی نہیں، میری حمایت کی ضرورت تھی، مگر میں خاموش رہا، اور میری اسی خاموشی نے آج یہ دن دکھایا ہے۔ میری ساس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذ اٹھایا، وہ اسے پڑھ نہیں سکتی تھی، مگر شاہ زیب کے لہجے کی سچائی نے انہیں توڑ دیا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی اور اپنا سر پیٹ لیا۔ ہائے یہ تو نے کیا کہہ دیا؟ میں لٹ گئی۔ میرا بیٹا بانجھ ہے؟ ہائے میرا خاندان ختم ہو گیا۔ انہیں ابھی بھی زینت کے دکھ کا احساس نہیں تھا، بلکہ بس انہیں اپنی نسل کے ختم ہونے کا غم تھا۔ میں آہستہ آہستہ کھڑی ہوئی، میرا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا، مگر میرے اندر ایک عجیب سی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ میں نے شاہ زیب کے قریب جا کر ان کا کالر پکڑ لیا اور چیخ کر بولی، کیوں شاہ زیب، کیوں آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اگر آپ جانتے تھے کہ کمی آپ میں ہے تو آپ نے مجھے 4 سال اس جہنم میں کیوں رکھا؟ آپ نے مجھے دنیا کے سامنے بانجھ کیوں کہلوایا؟
آپ کی ماں مجھے روز طعنے دیتی رہی، میری کردار کشی کرتی رہی اور آپ خاموش تماشائی بنے رہے۔ کیا میری محبت کا یہی صلہ تھا؟ آپ نے اپنی مردانگی کے جھوٹے برم کے لیے میری زندگی برباد کر دی۔ آپ جانتے ہیں مجھ پہ کیا گزرتی تھی جب میں اکیلے میں روتی تھی کہ شاید میں ادھوری ہوں، شاید اللہ مجھ سے ناراض ہے، مگر میں تو ٹھیک تھی۔ آپ نے مجھے نفسیاتی مریض بنا دیا، آپ نے مجھے ان زہریلی دوائیوں کا عادی بنا دیا جن کی مجھے ضرورت ہی نہیں تھی۔ آپ بھی اتنے ہی مجرم ہیں جتنی یہ عورت ہے۔ آج میں اپنے آپ سے بھی نفرت کر رہی ہوں کہ میں نے آپ جیسے انسان سے محبت کی جس نے مجھے ڈھال بنا کر استعمال کیا۔ آپ نے میرا اعتماد توڑا ہے شہزیب۔ میرے جسم پر جو نیل پڑے ہیں وہ اس اکبر کے نہیں بلکہ آپ کی دی ہوئی تکلیف کے ہیں جو آپ نے خاموش رہ کر مجھے دی۔ شہزیب نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ زینت مجھے معاف کر دو، میں بزدل تھا، میں مام جی کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ میں ڈرتا تھا اگر دنیا کو پتہ چلا کہ میں باپ نہیں بن سکتا تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے۔ میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، میں مانتا ہوں، مگر آج جب میں نے دیکھا کہ ماں جی کس حد تک جا سکتی ہیں تو میرا ضمیر جاگ گیا۔ میں مزید خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ بہت دیر کر دی آپ نے شہزیب، بہت دیر کر دی۔ آپ کا ضمیر تب کیوں نہیں جاگا جب آپ کی ماں نے میرے پیٹ پہ ہاتھ مار کر اسے بنجر زمین کہا تھا؟ تب کیوں نہیں جاگا جب مجھے زبردستی دوائیاں کھلائی جاتی تھی؟ آج اگر میں ہوش میں نہ آتی تو یہ درندہ میری عزت لوٹ چکا ہوتا اور آپ کو خبر بھی نہ ہوتی۔ آپ سب مرد ایک جیسے ہو، اپنی انا کے لیے عورت کو قربان کر دیتی ہو۔ شہزیب نے میرا ہاتھ پکڑنا چاہا مگر میں پیچھے ہٹ گئی۔ میری نظر اکبر پر پڑی جو موقع پا کر دروازے کی طرف کھسک رہا تھا۔ میں نے چیخ کر کہا، پکڑیں اسے، یہ بھاگ رہا ہے۔ شہزیب نے پھرتی سے اکبر کو دبوچ لیا اور اسے گھسیٹتے ہوئے واپس لائے۔ انہوں نے اپنی جیب سے فون نکالا اور کسی کو کال کی۔ میں پولیس کو بلا چکا ہوں اکبر، اب تم جیل جاؤ گے اور وہاں سب اگلو گے کہ تم نے کتنے پیسے لیے اور کتنی بار یہ کوشش کی۔ اکبر نے شہزیب کے پاؤں پکڑ لیے۔ صاحب جی مجھ پر رحم کریں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں تو لالچ میں آ گیا تھا۔ بیگم صاحبہ نے مجھے 2 لاکھ کا لالچ دیا تھا۔ شہزیب نے اسے ٹھوکر ماری۔ 2 لاکھ؟ تم نے 2 لاکھ کے لیے میری بیوی کی عزت کا سودا کیا؟ تمہیں زندہ دفن کر دیتا اگر قانون کا ڈر نہ ہوتا۔ اتنی دیر میں باہر پولیس کی گاڑی کا سائرن سنائی دیا جس کی آواز رات کے سناٹے میں گونجی تو محلے والوں کی کھڑکیاں بھی کھلنے لگی۔ ساس یہ سن کر ہوش میں آئی۔ پولیس؟ بیٹا پولیس کو مت بلانا، ہماری بدنامی ہوگی، خاندان میں کیا عزت رہ جائے گی، میری لوگ کیا کہیں گے کہ فلاں چودھری کی بیوی تھانے میں ہے۔ شہزیب نے تلخی سے ہنس کر کہا، عزت تو آپ نے آج اس کمرے میں نیلام کر دی ماں جی، اب کون سی عزت بچی ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ دنیا دیکھے کہ ایک نام نہاد معزز خاندان کی عورت اپنی ہوس اور وارث کے جنون میں کیا کچھ کر سکتی ہے۔ پولیس انسپکٹر 2 سپاہیوں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ گھر کا دروازہ کھلا ہونے کی وجہ سے کچھ پڑوسی بھی باہر جمع ہو چکے تھے جو کھسر پھسر کر رہے تھے۔ یہ وہی پڑوسی تھے جو مجھے بھانج ہونے کا طعنہ دیتے تھے۔ آج وہ میری ساس کے کرتوت دیکھ رہے تھے۔ شہزیب نے اکبر کو ان کے حوالے کیا اور کہا، انسپکٹر صاحب یہ شخص میری بیوی پر حملہ کرنے آیا تھا اور اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ میری اپنی ماں ہے۔ میں ان دونوں پر پرچہ کٹوانا چاہتا ہوں۔ انسپکٹر نے حیرت سے بیگم سلمہ کی طرف دیکھا جو اب منہ چھپائے کونے میں کھڑی تھی۔ انسپکٹر نے کہا، مسٹر شہزیب یہ گھریلو معاملہ ہے، آپ سوچ لیں اپنی ماں پر FIR کٹوانا آسان نہیں ہوتا۔ شہزیب نے مضبوط لہجے میں کہا، میں نے سوچ لیا ہے انسپکٹر صاحب، جرم ہوتا ہے چاہے وہ ماں کرے یا کوئی اور۔ اگر آج میں نے انہیں چھوڑا تو یہ کل کسی اور کی زندگی برباد کریں گی۔ یہ عورت اس معاشرے کے لیے ناسور ہے جو اولاد کے نام پر بہوؤں کی زندگی نگل لیتی ہے۔ پولیس نے اکبر کو ہتھکڑی لگائی اور ساس کو بھی ساتھ چلنے کا کہا۔ ساس نے بہت شور مچایا، واسطے دیے، مگر شہزیب ٹس سے مس نہ ہوئے۔ وہ منظر میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ ایک بیٹا اپنی ماں کو ہتھکڑی لگوا رہا تھا، مگر یہ انصاف تھا، قدرت کا انصاف۔ پولیس انہیں لے گئی اور گھر میں ہوکا آرم چھا گیا۔ میں وہیں بستر کے کنارے بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شہزیب میرے پاس آئے، میرے قدموں میں بیٹھ کے انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا اور بچوں کی طرح رونے لگے۔ زینت مجھے معاف کر دو، میں جانتا ہوں میرے گناہ کی کوئی معافی نہیں، مگر خدا کے لیے مجھے چھوڑ کر مت جانا، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔
मैंने 4 साल तुम्हारा मजलूम बनकर गुजारे हैं। अब मैं अपनी बाकी ज़िंदगी तुम्हारी खिदमत करके गुजारना चाहता हूँ। मैंने अपनी आंखें पूंजी और शाहजेब की तरफ देखा। उनकी आंखों में सच्ची नदामत थी, मगर मेरा दिल जख्मी था। मैंने कहा, शाहजेब, माफ़ी मांगना आसान है, मगर जो जख्म मेरी रूह पे लगे हैं वो कैसे भरेंगे? आप जानते हैं मुझे भांज का ताना सुनकर कैसा लगता था। मुझे लगता था कि मैं अधूरी हूँ, मैं नाकिस हूँ, और आज पता चला कि मैं तो मुकम्मल थी। अधूरे आप थे, और आपने अपनी कमी को मेरी खामी बना दिया। ये धोखा मैं कैसे भूल जाऊं? आपने मेरा एतमाद तोड़ा है। शाहजेब ने सर झुकाकर कहा, मैं वादा करता हूँ जीनत, अब कोई तुम्हें ताना नहीं देगा। मैं कल ही सब रिश्तेदारों को जमा करके सच बताऊंगा कि कमी मुझ में है। मैं सबके सामने तुमसे माफ़ी मांगूंगा। प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो। हमारी मोहब्बत के नाम पर। मैंने गहरी सांस ली और सोचा, क्या मैं इन्हें माफ़ कर सकती हूँ? मोहब्बत तो मैं इनसे करती थी, मगर भरोसा टूट चुका था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि आज उन्होंने अपनी माँ के खिलाफ खड़े होकर जिस जुर्रत का मुजाहरा किया है वो कभी कम नहीं था। उन्होंने अपनी हना को कुचल कर सच बोला था, और वो न चाहते तो अब भी खामोश रह सकते थे। मैंने नरमी से अपना हाथ इनके सर पर रखा और कहा, शाहजेब, मैं आपको माफ़ करती हूँ, मगर एक शर्त है। हम इस शहर में नहीं रहेंगे। मुझे इस घर से, इस कमरे से घिन आती है, जहाँ की दीवारों में मेरी सिसकियों की आवाज़ें जज़ब हैं। मुझे वहाँ यहाँ ये वो मनहूस यादें नहीं चाहिए। शाहजेब फौरन सर हिलाया। हम कल ही ये घर छोड़ देंगे जीनत। हम बहुत दूर चले जाएंगे, जहाँ हमें कोई नहीं जानता होगा। हम नई जिंदगी शुरू करेंगे। अगली सुबह वाकई शाहजेब ने अपना वादा पूरा किया। उन्होंने खानदान के बड़ों को बुलाया और सबके सामने इतराफ़ किया कि वो बाप नहीं बन सकते और जीनत बेकसूर है। उन्होंने अपनी माँ की करतूत भी बताई, जिसे सुनकर सब दंग रह गए। जो रिश्तेदार कल तक मुझे हकारत से देखते थे, आज वो हमदर्दी और शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़े थे। मेरी नंदे मुझसे माफ़ियाँ मांग रही थी, और मेरा दिल इन सब चीज़ों से उचाट हो चुका था। हमने वो शहर छोड़ दिया और इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए। वहाँ शाहजेब ने अपना कारोबार शुरू किया और हमने एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना शुरू की। मगर घर अब भी खाली था। औलाद की कमी अब भी महसूस होती थी, लेकिन अब ताने नहीं थे। अब हम दोनों एक दूसरे का सहारा थे। हमारे दरमियान अब कोई राज नहीं था। एक दिन हम एक यतीम खाने गए। वहाँ मैंने एक छोटी सी बच्ची देखी, जिसकी आंखें बहुत उदास थी। मुझे पता चला कि इसे इसके वालिदैन कचरे के ढेर पर छोड़ के गए थे। मेरा दिल भर आया। मैंने शाहजेब की तरफ देखा। वो समझ गए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम चाहती हो तो हम इसे अपना लेंगे। मैंने खुशी से सर हिलाया। हमने इस बच्ची को गोद ले लिया और उसका नाम उम्मीद रखा। उम्मीद के आने से हमारा घर खुशियों से भर गया। मुझे माँ होने का एहसास मिला और शाहजेब को बाप बनने का सुख। मैंने महसूस किया कि खून का रिश्ता ही सब कुछ नहीं होता, दिल का रिश्ता इससे कहीं बढ़कर होता है। शाहजेब अमीद को अपनी सगी बेटी से ज़्यादा प्यार करते थे। वो उसे कंधों पर बैठाकर घुमाते और मैं इन्हें देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करती। मेरी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई थी। कुछ अरसे बाद हमें खबर मिली कि मेरी सास जेल में फालिज का शिकार हो गई है और इनका जिस्म मफलूज हो गया है। अकबर ने अदालत में सब उगल दिया था और इसे लंबी कैद हो गई है। शाहजेब इन्हें देखने गए तो वो इन्हें पहचान भी ना सकी। वो बस खिला में घूरती रहती थी और मुंह से अजीब सी आवाज़ें निकालती थी। डॉक्टर ने कहा कि इन्हें अपने गुनाहों का सदमा ले डूबा है। मुझे उन पर तरस आया कि इंसान अपनी हवस में अपना अंजाम भूल जाता है। उन्होंने नस्ल बढ़ाने की जिद में अपनी बनी बनाई नस्ल बर्बाद कर दी थी। आज उनका बेटा उनसे दूर था और वो तन्हा जेल की काल कोठड़ी में अपने गुनाहों की सजा भुगत रही थी। कुदरत का इंसाफ बहुत बेआवाज़ होता है, मगर जब होता है तो पूरी दुनिया देखती है। मेरी कहानी जहाँ ख़त्म होती है, मगर ये एक सबक है इन तमाम लोगों के लिए जो औलाद को अल्लाह की दीन समझने की बजाय अपनी अना का मसला बना लेते हैं, जो बहू बेटियों को जानवर समझते हैं और अपनी झूठी शान के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। बांझपन कोई गाली नहीं, ये अल्लाह की मर्जी है, वो जिसे चाहे दे, जिसे चाहे ना दे। और असल बांझ वो औरत या मर्द नहीं जिसकी औलाद ना हो, बल्कि असल बांझ वो माशरा है जो दूसरों के दर्द को महसूस नहीं करता और जुल्म पर खामोश रहता है। आज मैं एक खुशहाल माँ हूँ। मेरी बेटी उम्मीद अब स्कूल जाती है और जब वो मुझे अम्मी कहकर पुकारती है तो मेरे सारे जख्म भर जाते हैं। शाहजेब ने भी अपनी गलती का कुफारा अदा कर दिया है। वो अब हर लम्हे मेरी खुशी का ख्याल रखते हैं। हमने सीख लिया कि ज़िंदगी में सबसे अहम चीज़ सच और भरोसा है। अगर ये कायम रहे तो हर मुश्किल
आसान हो जाती है, और अगर ये टूट जाए तो महल भी वीरान हो जाते हैं। मैंने अपनी सास को माफ़ कर दिया है, क्योंकि मैं अपने दिल में नफ़रत का बोझ लेकर नहीं जीना चाहती थी। अल्लाह इनके साथ जो करे वो इसका इंसाफ है, मगर मैंने अपनी जन्नत अपनी बेटी और अपने शोहर में पा ली है, और यही मेरी जीत है। हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।